नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो घुटनों का दर्द होता है, ये चाहे घुटनों की मांसपेशियों में खून का बहाव कम होने से होता हो या चाहे घुटनों की ग्रीस खत्म होने से होता हो, दोनों तरह के घुटनों के दर्द की समस्या को आज का ये नुस्खा खत्म कर देगा। अगर बदलवाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस नुस्खे को जरूर यूज करके देखिएगा, हो सकता है आपका दर्द खत्म हो जाए। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए उसमें से सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं खजूर, क्योंकि खजूर को आयुर्वेद में घुटनों की ग्रीस बनाने, घुटनों का दर्द खत्म करने और घुटनों के घिसे हुए कार्टिलेज फिर से बनाने के लिए बहुत ही अच्छी दवा बताया गया है। आपको करना यह है कि करीब आधा किलो खजूर ले लेना है। इसकी तासीर इतनी जबरदस्त होती है कि जिस तरह इस नुस्खे में मैं यूज करना बताऊंगा उस तरीके से इसको यूज करने से घुटनों की सूजन भी खत्म होती है और ग्रीस भी बनती है। इसलिए इस नुस्खे में हम आधा किलो खजूर लेंगे और इनको अच्छी तरह धोकर छील कर इस तरह से इनके बीज निकाल कर हटा देंगे। बहुत ही आसान काम है। अब हमें मिक्सी में इसको पीसना है, इसलिए सारा खजूर हम इस मिक्सी के जार में डाल लेंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डालिए, क्योंकि दूध डालकर खजूर को पीसना आसान हो जाता है और दूध से कैल्शियम भी मिलता है, जिससे घुटने की हड्डियां मजबूत होती हैं और कार्टिलेज फिर से बनता है। तो ये देखिए, हमने इसको मिक्सी में पीस लिया है। इस तरीके से एकदम बढ़िया पेस्ट खजूर का बन गया है। अब चलते हैं नुस्खा बनाने की नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के घी। अब ये लिए हमने 50 ग्राम बादाम। इनको हमने पहले ही छोटे टुकड़ों में काट लिया था। बादाम जो है ये घुटनों का दर्द ठीक करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और जिन लोगों को घुटनों में दर्द के साथ साथ उठने बैठने में भी तकलीफ होती है उनके लिए भी ये रामबाण दवा है। तो साथ में हम ले रहे हैं इसमें 50 ग्राम काजू। जितने हमने बादाम लिए हैं उतने ही काट के हमने काजू लिए हैं। काजू हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए घुटनों में कार्टिलेज घिसने के कारण जो तेज दर्द रहता है और चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आने लगती है, घुटने बदलवाने के बारे में सोचना पड़ता है, वो प्रॉब्लम काजू से ठीक होती है। इसलिए आप इस नुस्खे में काजू जरूर यूज कीजिएगा। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पका रहे हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स को तेज आंच पर फ्राई करते हैं तो ये एकदम से जल जाते हैं, इसलिए इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना चाहिए। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और बहुत बढ़िया भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। इसका मतलब अब ये हमारे काजू और बादाम बिल्कुल भुन चुके हैं। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अपने आप ठंडा होने देते हैं। अब जो घी बचा हुआ था उसमें हम ले रहे हैं 50 ग्राम मगज यानी कि खरबूजे के बीज, क्योंकि ये हड्डियों को एकदम स्ट्रांग बनाते हैं और हड्डियां घिसने ही नहीं देते, इसलिए घुटनों में दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये खरबूजे के बीज भी भुन गए हैं। चलिए इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में बचे हुए घी में डाल रहे हैं पंपकिन सीड्स 50 ग्राम। घी और कद्दू के बीज दोनों ही चीजें हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बनाती हैं और घुटनों में ग्रीस बनाती हैं, इसलिए घुटनों के दर्द के कारण जिनको सीढ़ियां चढ़ने में और उठने बैठने में भी तकलीफ आने लगी हो, घुटनों से कटकट की आवाज आती हो, उनको ये कद्दू के बीज जरूर खाने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज। ये घुटनों की सूजन खत्म करते हैं और घुटनों में लचीलापन लाते हैं, जिससे आप फिर से अपने घुटनों को आसानी से मोड़ सकते हैं और आसानी से फिर से चल फिर सकते हैं। तो इनको भी हमें धीरे धीरे भूनना है, फुल गैस पर नहीं भूनना है, लगातार चलाते हुए भूनना है। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, तो ये यूज करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। जब ये बिल्कुल भुन जाए उसके बाद आपको इसमें 50 ग्राम किशमिश ऐड करनी है। इसमें किशमिश शुरू में ऐड नहीं करनी है, क्योंकि किशमिश को हमको ज्यादा नहीं भूनना है। किशमिश से भी कैल्शियम मिलता है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, इसलिए घुटनों के लिए किशमिश बहुत अच्छी चीज है। तो ये देखिए, हमें इसको सिर्फ हल्का सा भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। तो चलिए, ये भुन चुकी है तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर। अब हम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी और डाल रहे हैं और फिर इसमें हम डाल लेंगे जो खजूर पीसे थे ना, वो खजूर का पेस्ट अब हम इसमें डाल लेंगे। इसको पकाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये थोड़ा पक नहीं जाता है तब तक ये कढ़ाई में चिपकता है, तो आपको इसको लगातार चलाते रहना होगा। दोस्तों, जब देसी घी में खजूर भूनेंगे तो उसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है कि जब आप ये बनाओगे तो आप कहोगे कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है, और जो नुस्खा बनेगा वो इतना हेल्दी बनेगा कि घुटनों का दर्द तो अब आपसे कोसों दूर रहेगा ही, साथ ही साथ आपको कभी भी नसों में ब्लॉकेज, नसों का दर्द और हाथ पैरों में सुन्नपन भी नहीं होगा। तो अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, जो हार्डनेस थी, जो चिपचिपापन था, वो खत्म हो गया है। इसका मतलब अब ये बिल्कुल पक चुका है। तो इसे हम गैस से उतार लेते हैं। हमें नुस्खा बनाने में इसे एकदम गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना है,
बल्कि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो नुस्खा बनाएंगे वो हम ठंडा होने के बाद ही बनाएंगे। इसको इस तरीके से पलटते रहिए ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। अब जो भी चीजें हमने पहले तैयार करके रखी थी वो सारी की सारी हमने इसके अंदर डाल दी है। साथ ही में हम ले रहे हैं 50 ग्राम नारियल का बुरादा। बस अब इसको अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कीजिए। फिर आप इस तरीके से लड्डू बना लीजिए। आपको बहुत बड़े बड़े लड्डू नहीं बनाने दोस्तों, इस तरह से मीडियम साइज के लड्डू बनाने हैं जो एक पूरा लड्डू आप एक बार में खा सकें। कैल्शियम से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, फाइबर से भरपूर, आपकी बॉडी को एनर्जी और ताकत से भर देंगे ये लड्डू। ये देखें, ये एक लड्डू पास से देखिए, इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत सारे गुणों से भरपूर है। घुटनों का दर्द तो आपसे कोसों दूर रहेगा ही, आपकी बॉडी में हमेशा भरपूर एनर्जी भी रहेगी। वात, पित्त और कफ कंट्रोल में रहेंगे, जिसके कारण हर रोग, हर बीमारी आपसे दूर रहेगी। वैसे तो आप ये लड्डू पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर डेली एक लड्डू सुबह नाश्ते में खाकर ऊपर से 1 कप गर्म दूध पिएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, इस तरह ये लड्डू बनाइए, खाइए और घुटनों का दर्द जड़ से खत्म कर लीजिए। अगर घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है तो वो भी इससे फिर बन जाएगी, और कार्टिलेज घिस गया है तो वो भी फिर से बन जाएगा। तो इसे बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरे ऐसे ही बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।